औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैरियत से हूँ। आप सुनाएं। हम कर रहे हैं MTH 101 की सीरीज़, जिसका आज लेक्चर स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह 37। इंशाल्लाह ये ख़त्म होने वाली है। इंशाल्लाह इस लेक्चर के बाद 8 लेक्चर रह जाएंगे। इंशाल्लाह वो भी कंप्लीट हो जाएंगे और जल्दी कंप्लीट हो जाएंगे। जी, आज हम पढ़ेंगे कि किसी भी आपके पास सरफेस का जो एरिया वो किस तरह फाइंड आउट करते हैं, और फ्रस्टम के बारे में देखेंगे कि फ्रस्टम क्या चीज़ है, क्या बला है फ्रस्टम। ठीक है, तो आप अगर हमारे चैनल पर न्यू है, सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस कर लें, और दोस्तों के साथ अपने कैंपस में, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में, अपने फेसबुक ग्रुप्स में, हर जगह पे हमारे लिंक को फेमस करें, शेयर करें। ठीक है, चलें जी लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूं कि रिवोल्यूशन क्या चीज़ है, मतलब सरफेस की। तो बात याद रखिएगा, घूमना। ठीक है ना, बिल्कुल बिल्कुल गोलाई में जो मतलब सरफेस की जो रेवोल्यूशन होती है, मतलब गोलाई जो है ना, उसे रेवोल्यूशन कहते हैं। समझ लगी बात की? एक तो ये बात होगी क्लियर। दूसरा जो है ना, डेफिनेशन ऑफ सरफेस एरिया। डेफिनेशन ऑफ सरफेस एरिया, मेरे पास एक चीज़ है, मैंने चाय पी थी तो मैं प्याली में चाय पीता हूँ। ये देखें, मैं प्याली में चाय पीता हूँ। ठीक है ना, तो वो प्याली मैंने कहा चलो आज लेक्चर नंबर 37 में ये यूज़ करते हैं। ये जो जगह होती है ना, ये वाली, ये बॉल है मेरे पास, कह लें प्याली है, तो इसकी जो ये जगह है ना, ये वाली, ये और ये वाली है ना, इधर से ये वाली और इधर से ये वाली, ये मेरे पास एरिया होता है। क्या होता है? ये मेरे पास एरिया होता है, याद रखना है। समझ लगी बात की? किसका? सरफेस का। ओके, अब मैं बात करूं अगर कि मेरे पास फ्रस्टम क्या होता है। फ्रस्टम भी इसमें लेक्चर में फ्रस्टम की बहुत ज़्यादा मतलब कि माइंड में आती है, यार फ्रस्टम क्या चीज़ है। ठीक है ना, फ्रस्टम बेसिकली पता है क्या होता है? कोई भी सरफेस है ना, कोई भी सरफेस है, ठीक है ना, होलो है, जो होलो है, याद रखना, होलो। ठीक है ना, खाली है, जो जिस तरह ये प्याली है, तो इसकी ये वाली जो मोटाई है ना, ये वाली, ये मोटाई है, जो ये वाली किनारे जिसे कहते हैं कंडे, ठीक है ना, किनारे जो है ना, और ये, ठीक है ना, ये इसकी फ्रस्टम है। क्या इसकी है? फ्रस्टम है। समझ लगी बात की? चाय पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आज मैथ में भी ये आ गया। ठीक है ना, तो क्या होगा, ये आपके पास फ्रस्टम, ठीक है, ये एरिया, ये क्या है? एरिया। यू अंडरस्टैंड? आई होप समझ लगी होगी कि अब टेंशन नहीं रहनी चाहिए इस लेक्चर में, लेक्चर नंबर 37 में। ठीक है ना, तो फ्रस्टम क्या चीज़ है, एरिया क्या चीज़ है, तो ये हो गया क्लियर। अब हम क्या करते हैं, अब एक बात याद रखिएगा, जितने भी फॉर्मूलाज हैं ना एरियाज़ के, जितने भी हैं, वो 3 तरह से हम डिफाइन करना सीख चुके हैं। पिछली क्लासेस में हमने सिंपल फार्मूला सीखे, इस मतलब MTH 101 में अब सीख रहे हैं कि रमान सम के साथ और डेफिनेट इंटीग्रल के साथ। तो तीनों के साथ मैं ये बताऊंगा और फिर लास्ट पे इसकी एग्जांपल करेंगे। समझ लगी ना बात की? तो ये चीज़ें आपने कुछ करनी है, ये मैंने प्याली रख दिया नीचे। ठीक है, चलें स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, उसके बाद है जी सरफेस एरिया फार्मूलाज इन सिंपल। देखें अगर इन सिंपल, तो पिछली क्लासेस में हमने एरिया ऑफ सरफेस इस तरह कुछ किया था कि पाई इंटू R1 प्लस R2 इंटू L। अब देखो R1 और R2 क्या चीज़ है, देखो इधर देख लें, ये गोलाई है, इसका भी रेडियस होगा। ठीक है ना, इसका भी रेडियस होगा, कोई ना कोई इसका भी रेडियस होगा, तो R1 प्लस R2। समझ लगी बात की? और उसके बाद जो L है वो बेसिकली लेंथ है, ये लेंथ है, ये वाली जो लेंथ है ना, ये वाली, ये लेंथ है L। ठीक है ना, समझ लग रही बात की? ये लेंथ है, ये वाली, ये लेंथ है। ओके, फिर यूज़ होगी पहली देखें ज़रा, तो पाई जो है वो कांस्टेंट है, वो आप क्या करते हो, वो आपके पास होता है जी बेसिकली 2 पाई जो होता है वो बेसिकली पूरे सर्कल को रिप्रेजेंट करता है, और पाई जो हाफ सर्कल को करता है। ठीक है ना, तो ये इसका सिंपल में फॉर्मूला क्लास नंबर 8, 10 इनमें आपने पढ़ा था। ठीक है ना, तो इंटेग्रल फॉर्म में क्या होगा, ए से बी होगा 2 पाई एफ ऑफ एक्स इंटू 1 प्लस एफ ऑफ एक्स डैश होल का स्केयर डी एक्स। ठीक है ना, क्या होगा आपके पास है एफ ऑफ एक्स डैश का स्केयर प्लस 1, और इसको आपने इंटीग्रेट कर देना है, ये फंक्शन लिखना है यहाँ पे, और 2 पाई आ जाएगा। समझ लग रही बात की? इस तरह आपने इसे डिफाइन करना है। यू अंडरस्टैंड? आई होप आपको लेक्चर समझ लगी होगी, क्लियर होता जा रहा होगा साथ साथ। ये इंटेग्रल फॉर्म में, ये सिंपल में, अब ये रिमान इंटेग्रल
अब रिमान सम में, ठीक है ना, रिमान इंटायरल नहीं आएगा, रिमान सम आएगा, ठीक है ना। तो रिमान सम में कैसे करना है, अब देखो जरा, रिमान सम में लिमिट मैक्सिमम डेल्टा एक्स के अप्रोचेज टू 0 के इज इक्वल टू 1 से n 2 पाई एफ ऑफ एक्स के डबल स्टेरी क्यों किया, इससे फ़र्क रखना है फंक्शन से आगे, डबल स्टेरी और इंटू स्क्वायर रूट है 1 प्लस एफ ऑफ डैश एक्स के एक्स स्टेरी डेल्टा के एक्स, ठीक है ना। तो ये आपके पास रिमान सम में इसका फॉर्मूला बन जाएगा। प्रीवियस लेक्चर जितने भी है ना, सब में आप रिमान सम के ना एग्जांपल्स देख सकते हैं कि रिमान सम को कैसे हमने हैंडल किया था। आगे भी हम पढ़ेंगे, अब जैसे जैसे फॉर्मूलाज आ रहे हैं आगे इंशाल्लाह पढ़ेंगे। लेक्चर नंबर इंशाल्लाह 38, 39, 40 में इंशाल्लाह हम कंप्लीट कर लेंगे ये रिमान सम को। आगे इंशाल्लाह न्यू टॉपिक स्टार्ट होगा 41 से 45 तक इंशाल्लाह, ठीक है ना। समझ लगी बात की। इसी तरह आपने रिमान सम के बारे में थोड़ा बहुत समझ लेना है, क्लियर कर लेना कि रिमान सम क्या बला थी और रिमान सम से हमने कैसे जो है ना किसी भी वॉल्यूम को या किसी एरिया को फाइंड आउट करने का तरीका सीखा है। तो वो प्रीवियस लेक्चर्स पीछे चले जाओ आप, लेक्चर नंबर 34, 33, 32, 31 में चले जाओ, तो आपको ये रिमान सम का कंसेप्ट जो ना लेफ्ट हैंड पॉइंट, राइट हैंड पॉइंट और मिड पॉइंट यहाँ से आपका क्लियर हो जाएगा कि रिमान सम में 3 पॉइंट्स होते हैं, मिड, लेफ्ट और राइट। यू अंडरस्टैंड ना जी डियर स्टूडेंट्स। आगे देखें तो एक छोटी सी एग्जांपल आपके पास, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ पोर्शन ऑफ द स्फीयर जनरेटेड बाय रिवोल्विंग द कर्व y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट है 1 माइनस एक्स स्क्वायर का और इंटरवल है 0 से 1/2 अबाउट एक्स एक्सिस। अबाउट एक्स एक्सिस वो देगा, वो कहेगा आपको, ठीक है ना, ये याद रखिएगा। हाँ, अगर वो अबाउट एक्स एक्सिस कहता है तो एक्स के हिसाब से इंटीग्रेट करना है, समझ लग रही बात की। अगर अबाउट वाई एक्सिस कहता है तो वाई के हिसाब से इंटीग्रेट करना है। तो ये आपने एक्स के हिसाब से इंटीग्रेट इसे करना है, ठीक है जी। स्टार्ट करते हैं। आपने करना क्या, सबसे पहले करना आपने ये कि आपने फॉर्मूला ज़हन में लेके आना है, माइंड में ये फॉर्मूला लेके आना है, ठीक है ना, ये वाला। फिर आपने इसके ऊपर काम करना है। तो सरफेस इसने दी हुई है एक आपके, तो उसका आपने एरिया निकालना है। तो वाई इज इक्वल टू स्क्वायर रूट है 1 माइनस एक्स स्क्वायर का, ये गिवन है आपके पास, 0 से 1/2 इसका इंटरवल है। वी नो डैट सरफेस एरिया जी एस इज इक्वल टू ए से बी 2 पाई एफ ऑफ एक्स स्क्वायर रूट 1 प्लस एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर डी एक्स, इसका नाम आपने क्या देना है 1, ए इज इक्वल टू 0 और बी इज इक्वल टू 1/2। समझ लग रही है ना बात कि ये ए होगा, ये बी होगा, ये आपके पास इंटरवल आ गया। ओके, फिर आपने क्या करना है, गिवन फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है, उसकी पावर हमने एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखेंगे तो लिखेंगे 1/2, ठीक है ना, 1/2। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, बेसिकली हमें डेरिवेटिव चाहिए फंक्शन का, ठीक है ना। यहाँ पे डेरिवेटिव लगाओ भाई, गलती हो गई है ये, ठीक है ना, ध्यान से। डेरिवेटिव आपको चाहिए तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो पावर रूल लगाओ, पावर शुरू में, पावर में एक कम, और बेस का डेरिवेटिव लोगे क्या आएगा 0 माइनस 2x, 0 माइनस 2x, 2 के साथ 2 कैंसिल, ठीक है ना, 2 के साथ 2 कैंसिल। फिर बाद में क्या होगा, एलसीएम लो, 2 एकम 2, 1 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2, और ये माइनस एक्स वैसे ही आ गया। अब देखो करना क्या है, 1 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2 क्या आएगा -1/2, तो -1/2 बटे में जाके क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है। तो माइनस एक्स वैसे ही आ गया, ठीक है। तो 1/2 का मतलब क्या है, 1/2 का मतलब स्क्वायर रूट है, माइनस एक्स ओवर स्क्वायर रूट आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर का। समझ लगी बात की। आई होप आपको यहाँ से समझ लगी होगी। ध्यान से आपने समझ लेना है कि ये पावर रूल लगा हुआ है, जैसे लगाते थे ना ऐसे पावर रूल, ठीक है ना। डेरिवेटिव लेते हो आप एक्स के हिसाब से, तो पावर शुरू में जाती है, पावर में एक कम करते हैं आगे डेरिवेटिव, फिर दोबारा बेस का। तो ये मैंने फॉर्मूला इधर लगाया था, ठीक है ना, पावर रूल लगाया मैंने। ओके, समझ लेना है ध्यान से ये वाला। जी डियर स्टूडेंट्स, अगर हम देखें अब कि आपके पास जो लिमिट है 0 से 1/2 और फर्स्ट डेरिवेटिव वैल्यू आई -x ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर जो है ना, मतलब कि उसका स्क्वायर रूट है बटे में, ठीक है ना। तो वो सारे उठा के आपने वैल्यूज़ जो है ना, वो आपने क्या करना है, वो जो फॉर्मूला था ना आपका सरफेस एरिया का इंटीग्रल के लिए, जो आपने शुरू में 1 का नाम दिया था, उसमें आपने पुट कर देनी है, ठीक है ना। उसमें पुट करने के बाद क्या बनेगा आपके पास, देखें ज़रा, ये मैंने वैल्यू लगा दी एफ ऑफ एक्स की जगह पे, तो 1 प्लस फर्स्ट डेरिवेटिव उसकी जो मतलब कि वैल्यू लगाई तो उसका स्क्वायर था, तो डी एक्स आ गया। समझ लगी बात की। तो देखो ज़रा मैंने क्या किया, मैंने कुछ भी नहीं किया, ये कॉन्स्टेंट मैंने शुरू में निकाल दिया, और माइनस एक्स का स्क्वायर जो आएगा वो एक्स स्क्वायर ही आएगा, ठीक है। तो नीचे वाले का स्क्वायर मैंने अलग कर दिया, तो दोनों कट गए, तो ये आ गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऊपर से एक्स स्क्वायर आ गया प्लस 1 आ गया, और ये वैसे ही साथ आ गया। ओके,
बाद में एल्शियम लिया, ये सारे को इसके साथ 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कट गया, तो यहाँ से बचा सिर्फ 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये साथ वैसे एज इट इज़ आ रहा है, देख लें ज़रा ये, ठीक है। 1 का स्क्वायर रूट क्या आएगा, 1 ही आएगा, तो इस नीचे वाले का स्क्वायर रूट अलग कर दिया, अलग कर दिया ना, ऊपर से नीचे से अलग कर दिया, दोनों काट दिए, सेम है, दोनों कैंसिल हो गए, तो यहाँ से सिर्फ 1 बचा। 1 की इंडिकेशन क्या आएगी, एक्स के रिस्पेक्ट एक्स आएगी, ठीक है। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 1/2 माइनस 0, तो बाद में 2 के साथ 2 कैंसिल, और ये पाई आ गया। ओके, समझ लगी है। आई होप आपको लेक्चर की अच्छे से समझ लगी होगी। तकरीबन अभी रात का टाइम हो रहा है, तकरीबन कितने बज रहे हैं, तकरीबन 12:30 बज रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा मैं स्लो बोल रहा हूँ, घर वाले सोए हुए हैं, तो मैंने कहा लेक्चर रिकॉर्ड करने लाजमी है। लगी समझ बात की, तो आप देख लें, आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो आप अपनी तैयारी करें ध्यान से। हम आपके लिए कितना ज़्यादा जो है ना फोकस करके आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, सिर्फ आपने तैयारी करनी है, अपने घर वालों के लिए अच्छे नंबर लें, उनको कुछ बन के दिखाएँ, कुछ करके दिखाएँ। समझ लगी बात की। मुझे पता है मुझे पूरी दुनिया में लोग सुन रहे हैं, लेकिन एक बात याद रखिएगा, मैं आपका बड़ा भाई हूँ, बड़ा भाई होने के नाते ये कहता हूँ कि ध्यान से तैयारी किया करें, ध्यान से पढ़ा करें, क्योंकि जो वालिदैन है ना, वालिदैन उनके हमारे ऊपर बड़े फ़र्ज़ हैं। एक छोटी सी मैं टिकटॉक देख रहा था, उसकी मैं छोटी सी एक मिसाल दे देता हूँ। अब बात शुरू कर ही दी है वालिदैन की, तो उसमें मैंने एक टिकटॉक देखी, तो उसकी मैंने वर्डिंग सुनी उस बंदे की, तो यकीन करें कि आँखों से आंसू बह गए, आँखों में आंसू आ गए। वो ये थी कि जब मैं छोटा था तो मेरी माँ ने इतना सदका दिया कि आज मैं इतने कमा कर नहीं उनको दे सकता जितने उन्होंने बचपन में मेरे लिए मेरे ऊपर से सदका दिया था। तो हिसाब लगा लें कि आँखों में आंसू आते हैं ना, जब इंसान कामयाब नहीं होता, ठोकरें खाता है, जब इंसान नाकाम होता है ना, बच्चा नाकाम होता है, तो सबसे ज़्यादा जो दर्द होता है माँ बाप को होता है। वो कैसे, वो उनको दुख होता है कि यार मेरा बच्चा आगे बढ़ नहीं सका, आगे जा नहीं सका, इसका फ्यूचर पता नहीं अब कैसा होगा, ये वो। तो क्या होता है, डिप्रेशन का शिकार होता है, बीमारियां आती हैं उसके अंदर, उनके अंदर बीमारियां पैदा होती हैं, और अल्लाह न करे स्टेज ये भी आ जाती है कि वो अल्लाह को प्यारे हो जाते हैं सिर्फ हमारे दुख की वजह से। तो प्लीज़ मेहरबानी करके अपनी स्टडी को सीरियस लो, मेहरबानी आपकी, ठीक है ना। वालिदैन अगर आप कामयाब होंगे ना, यकीन करें माँ बाप को क्या चाहिए आपसे, कुछ भी नहीं चाहिए, कोई लालच नहीं है। माँ बाप का खालिस प्यार होता है, ये याद रखना। माँ का प्यार और बाप का प्यार याद रखें। यकीन करें, मुज़क्कर मोनस पढ़ते हो तो पहले बंदे का नाम आता है ना, तो बाद में औरत का आता है ना। तो अब माँ बाप, जब ये माँ बाप का लफ्ज़ आता है ना, पहले माँ फिर बाप आता है। समझ लगी बात की। तो माँ चाहती है कि उसका दुनिया का कामयाब तरीन इंसान उसका बच्चा बन जाए, और जो वालिद होता है ना, वो फ़ख्र के साथ देखना चाहता है कि मेरा बच्चा अच्छी स्टेज पे पहुंच जाए। यकीन करें, आपके अंदर जज्बा होना चाहिए कि आपका माँ बाप आप पे फ़ख्र करे। समझ लगी बात की ना। आपका माँ बाप यकीन करो, आपका माँ बाप आपकी वजह से पहचाना जाए कि यार ये किसका बेटा है, ये फ़लाँ जो शबीर साहब हैं उनका बेटा है, बड़ी बात है। ना कि ये लोग कहें यार ये शबीर साहब का बेटा नलैक्स है, ये बंदा जो ना बड़ा नलैक बंदा है ये वाला। तो यकीन करें, थोड़ा ख्याल करें अपने ऊपर, अपने वालिदैन के ऊपर तरस खाएं, अपने ऊपर भी तरस खाएं। समझ लगी बात की। और अपनी वैल्यू को पहचानें, कुरान मजीद में पढ़ें कि आपकी वैल्यू क्या है। समझ लगी बात की। दुआ में याद रखिएगा, 5 वक्त की नमाज़ पढ़ें। अल्लाह हाफ़िज़।